देश में उपभोक्ताओं को सुरक्षित, पारदर्शी और सही पोषण जानकारी उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए संसद के अधीनस्थ विधान समिति ने पूर्व पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लिए फ्रंट पैनल पर क्यूआर कोड अनिवार्य करने की सिफारिश की है। समिति ने कहा कि ये क्यूआर कोड उपभोक्ताओं को एक मोबाइल अनुकूल डिजिटल पेज पर ले जाएं, जहां उत्पाद से जुड़ी हर जरूरी जानकारी स्पष्ट, सरल और बहुभाषी रूप में उपलब्ध हो। क्यों जरूरी है क्यूआर कोड? समिति के अनुसार मौजूदा पैकेजिंग पर लिखी जानकारी अक्सर बहुत छोटे फॉन्ट में होती है, जिससे पढ़ना बुजुर्गों, कम दृष्टि वाले और आम उपभोक्ताओं के लिए कठिन होता है। क्यूआर कोड के जरिए उपभोक्ता अपने मोबाइल फोन से स्कैन कर पूरी लेबल जानकारी आसानी से पढ़ और समझ सकेंगे। प्रस्तावित क्यूआर पेज पर निम्न जानकारियां अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो। सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में सामग्री विवरण, पोषण तथ्य, एलर्जी संबंधित चेतावनियां, निर्माण तिथि, एक्सपायरी बेस्ड बिफोर, FSSAI लाइसेंस नंबर, उपभोक्ता शिकायत, संपर्क विवरण। इसके साथ ही समिति ने विशेष रूप से कहा कि क्यूआर पेज में टेक्स्ट टू स्पीच सुविधा भी होनी चाहिए, ताकि दृष्टिबाधित या कम साक्षरता वाले उपभोक्ता भी जानकारी सुन सकें। पोषण लेबलिंग को लेकर क्या बदलाव सुझाए गए? समिति ने सिफारिश की है कि सभी पूर्व पैकेज्ड खाद्य उत्पादों पर पोषण संबंधी जानकारी को सरल, मानकीकृत और तालिकाबद्ध प्रारूप में प्रस्तुत किया जाए। प्रति 100 ग्राम, मिलीलीटर और प्रति संविन के हिसाब से जानकारी दी जाए। न्यूनतम निर्धारित फॉन्ट साइज का पालन किया जाए। लेबल पर जिन प्रमुख पोषक तत्वों का उल्लेख अनिवार्य करने की बात कही गई है, उनमें शामिल है ऊर्जा, कुल शर्करा और अतिरिक्त शर्करा, नमक, सोडियम, कुल वसा, संतृप्त वसा, ट्रांस वसा। समिति का मानना है कि इससे उपभोक्ता यह तय कर पाएंगे कि कौन सा उत्पाद उनके स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त है और कौन सा नहीं। बार बार नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई। रिपोर्ट में यह भी साफ किया गया कि केवल नियम बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका सख्त पालन भी जरूरी है। इसके लिए समिति ने नियमित बाजार ऑडिट, बार बार उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर कड़ी सजा और भारी जुर्माने, जरूरत पड़ने पर लाइसेंस निलंबन या रद्द करने की सिफारिश की है। साथ ही उपभोक्ताओं के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया है, ताकि लोग उत्पाद श्रेणियों, पोषण संकेतकों और लेबलिंग सिस्टम को सही तरीके से समझ सकें। भ्रामक नामों और झूठे स्वास्थ्य दावों पर रोक। समिति ने FSSAI को सुझाव दिया है कि ऐसे मनगढ़ंत, आकर्षक या व्यापारिक नामों पर रोक लगाई जाए, जो बिना वैज्ञानिक प्रमाण के स्वास्थ्य लाभों का दावा करते हैं। उदाहरण के तौर पर ऐसे शब्द या नाम जो यह संकेत दें कि कोई उत्पाद हेल्दी, डायबिटिक फ्रेंडली या इम्यूनिटी बूस्टर है, जबकि उसके पीछे कोई प्रमाणित आधार न हो। न्यूट्री स्कोर और हेल्थ स्टार रेटिंग पर क्या रोक? समिति ने लंबे समय में न्यूट्री स्कोर या हेल्थ स्टार रेटिंग जैसी व्याख्यात्मक प्रणालियों के संभावित फायदों को स्वीकार किया है। हालांकि समिति ने यह भी कहा कि ऐसे बड़े बदलाव के लिए तकनीकी एजेंसियों, सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श और पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, ताकि उद्योग पर अचानक बोझ न पड़े और प्रणाली व्यवहारिक रूप से लागू हो सके। FSSAI और सुप्रीम कोर्ट का संदर्भ। यह सिफारिश ऐसे समय में आई है जब भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने अपने 2022 के फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग के मसौदे पर सुझाव सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए हैं। कोर्ट ने इस विषय पर एक जनहित याचिका की सुनवाई चल रही है, जिसमें भ्रामक लेबलिंग और बढ़ती लाइफस्टाइल बीमारियों का मुद्दा उठाया गया है। विशेषज्ञों की राय। विशेषज्ञों का मानना है कि क्यूआर कोड आधारित लेबलिंग उपभोक्ता को सूचित निर्णय लेने में मदद करेगी। मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोग जैसी बीमारियों से लड़ने में सहायक होगी। डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप है। हालांकि छोटे खाद्य कारोबारियों के लिए तकनीकी और लागत संबंधी चुनौतियों को देखते हुए चरणबद्ध कार्यान्वयन की जरूरत भी जताई जा रही है। निष्कर्ष। संसदीय समिति की यह रिपोर्ट उपभोक्ता अधिकारों और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। यदि इन सिफारिशों को लागू किया जाता है तो भारत में खाद्य समावेशी और उपभोक्ता हितैषी बन सकती है। अब सबकी नजर FSSAI और केंद्र सरकार के अगले कदम पर है कि इन प्रस्तावों को किस रूप में और कितनी जल्दी जमीन पर उतारा जाता है।